हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 24 तारीख को यानी 24 जनवरी को इस दिन जो एमएसपी का केस था वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, यानी एसएलपी लगाई थी इन्होंने, जो हाई कोर्ट में ये केस को हार गए थे। और उसकी जैसी सूचना थी वहाँ दी गई कि उनको डेट बढ़ा दी गई है और उसकी जो कंप्यूटर जनरेट डेट है वो है 11/2/2025। अब ये तो डेट बढ़ती रहती हैं, केस भी लगते रहते हैं। जैसे ही शाम हुआ 24 तारीख को या फिर 25 तारीख को लगभग दोपहर के आसपास किसी के फोन आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि दीवान सिंह जी, आपने वो केस देखा था क्या, मिलिट्री सर्विस पे वाला, एमएसपी वाला? देखा था मैंने, उसकी तारीख बढ़ गई है, सुना है कुछ टाइम मांगा गया है। अब सरकार ने मांगा है या हमारे पिटिशनर्स ने मांगा है वो अलग बात है, वो मुझे पता नहीं है। बोले यार उसमें एक नाम है कि तो जितेंद्र कुमार देव, रिटायर्ड। अब इसमें रैंक वगैरह तो लिखा नहीं है, सिर्फ जितेंद्र कुमार राव देव लिखा हुआ है। अब ये सिविलियन है या क्या है, पर हम इसको जानते हैं क्योंकि ये एयरफोर्स के सार्जेंट हैं और ये पहले पिटिशनर हुआ करते थे, यानी एक वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी, सूबेदार ब्रजकिशोर झा और एक्स-पीओ शंभू कुमार, ये और इसके साथ में चौथा जो व्यक्ति था पिटिशनर, ये था जितेंद्र कुमार देव। अब समस्या ये खड़ी हुई, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जितेंद्र कुमार को रेस्पोंडेंट में क्यों दिखा रखा है। जब आदमी पिटिशनर है तो रेस्पोंडेंट में क्यों है? अब ये तो हमको भी बड़ा खड़का, भाई ये कैसे हो सकता है जितेंद्र कुमार रेस्पोंडेंट में चला जाएगा? रेस्पोंडेंट तो इसमें भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। यदि ये पिटिशनर है और ये केस जीत जाते हैं तो क्या जितेंद्र कुमार जी हमें पैसे का भुगतान करेंगे? और यदि ये केस जीत जाते हैं तो क्या जितेंद्र कुमार जी को एमएसपी मिल पाएगी? इन सब चीजों को हमने कई वकीलों से पूछा, कई तो बता ही नहीं पाए। बस ये था कि हां उसमें जो पिटिशनर है रेस्पोंडेंट बन जाता। अब रेस्पोंडेंट जब बनता है, यदि भारत सरकार कोई केस करे तो पिटिशनर ऑटोमेटिक रेस्पोंडेंट बन जाता है। तो मैंने किसी लेक्चरर से पूछा, प्रोफेसर साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए 6 आदमी हैं, उनके अगेंस्ट में कोई केस आ गया है और यदि उनमें 4 व्यक्ति जो हैं वो चाहते हैं एसएलपी डालना और 2 कहते हैं नहीं हम तो नहीं जा रहे, हम तो फैसले से संतुष्ट हैं, तो 2 आदमी जो होंगे उसको कोर्ट रेस्पोंडेंट बना देता है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जितेंद्र कुमार जी हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट थे और इसलिए इनको यहां पर रेस्पोंडेंट बना करके डाल दिया। लेकिन जहां तक मेरी कहानी पता है सबकी मुझे, कि जब ये केस डालने जा रहे थे तो जितेंद्र कुमार जी ने सिग्नेचर नहीं किए थे और जितेंद्र कुमार जी ने यह कहा था भाई सिग्नेचर करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, पिटिशनर बनने में मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन यह बताइए आप जो पैसा इकट्ठा करके बैठे हो और वॉइस के खजाने पे जो 4-5 आदमी बैठे हैं वो यही पैसा निकालते हैं, यही करते हैं जो कुछ भी करते हैं, और इवन जो एजीएम बना रखी है वो भी आप लोगों ने डुप्लीकेट एजीएम का संचालन कर रखा है, जो ग्राउंड पे और कोई है और दस्तखत और किसी के हो रहे हैं। आप पहले पूरा लेखा जोखा पूरा विवरण रखें हमारे पास। बहुत कोशिश की गई है वो मनाने की, लेकिन वो शायद नहीं माने तो इनको लेकर के रेस्पोंडेंट में डाल दिया। अब क्या पिटिशनर को रेस्पोंडेंट बनाया जा सकता है और किस कंडीशन में बनाया जा सकता है? तो एक कंडीशन मैंने पहले बता दी। तो इस समय अभी तक ये जो जितेंद्र कुमार देव हैं, जो एडवोकेट हैं, ये वॉइस के ही व्यक्ति हैं, वॉइस के ही मेंबर हैं। क्या इस समय पिटिशनर हैं तो क्या इनको रेस्पोंडेंट इनकी मर्जी से बनाया गया, ये खुद रेस्पोंडेंट बने, कोई एफिडेविट दिया गया या कोर्ट ने बना दिया? अभी तक इसके बारे में कोई सफाई नहीं है। अब रेस्पोंडेंट क्यों बनाया गया ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, और इस बात को छुपाया क्यों गया? यदि रेस्पोंडेंट बनाया गया जितेंद्र कुमार को और कल को जितेंद्र कुमार जी कहते हैं नहीं ये गलत बनाया गया है, मैंने तो अनुमति दी नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी एसएलपी रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि
जो 4 पिटीशनर हैं उनमें से एक इधर उधर रहता है तो कोर्ट इंक्वायरी करेगा भैया चौथा आदमी कहां है। हाँ, यदि बीमार हो, इंडिया में नहीं हो, उनसे लेटर में ली जाए तब तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन आदमी यहां पर है, पिटीशनर यहां पर है, तो उसके अब हमने सोचा कि भाई चलो इसको और आगे इंक्वायरी कर लेते हैं। तो हमने देखा कि टू चेंज ए पिटीशनर स्टेटस टू रेस्पोंडेंट अ प्रॉपर एप्लीकेशन आउटलाइनिंग द रीजंस फॉर द चेंज इज रिक्वायर्ड। यानी यदि पिटीशनर को रेस्पोंडेंट बनाया जाता है तो उसको एक एप्लीकेशन देना जरूरी है। इस केस में जितेंद्र कुमार देव जो एडवोकेट हैं, इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कि मुझे रेस्पोंडेंट बना दिया जाए। एक कमी। दूसरी, कोर्ट्स इनहेरेंट पावर, कोर्ट की खुद की पावर भी है। While an application is typically needed, the court may, in exceptional circumstances, decide to adjust the party status as on its own. अब एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट भी अपनी ओर से उस पार्टी की स्टेटस को तय कर सकता है और उसको रख सकता है। अब क्या कोर्ट ने बनाया इसका रेस्पोंडेंट? समझ में नहीं आ रहा है। If the court feels necessary party is missing, it may order their inclusion as a respondent even without a specific। और कोर्ट को लगता है कोई पार्टी मिसिंग हो रही है। अब यहां तो मिसिंग नहीं है पार्टी, यहां तो पार्टी ग्राउंड पे है, उसने सिग्नेचर नहीं किया, बस इनकी आपस की टसलबाजी की वजह से दिक्कत नहीं हुए। अब इसका मतलब यह हो गया कोर्ट ने तो इसको रेस्पोंडेंट नहीं बनाया। अब रेस्पोंडेंट किसने बनाया? अब रेस्पोंडेंट बनाया मेरे ख्याल में बॉयज एसोसिएशन के लोगों ने बनाया होगा। अब इनको जब ये बना लिया, रेस्पोंडेंट जब बना लिया, अब आगे जब केस चलेगा, कल को यदि जितेंद्र कुमार एप्लीकेशन देते हैं कि ये गलत है और ये गलत बनाया गया है, तो टेक्निकल ग्राउंड पे इनकी एसएलपी रिजेक्ट हो जाएगी। अब समझ में नहीं आती इतनी डिफेक्टिव एसएलपी डालने में इनको क्या मजा आ रहा है। अरे भाई, आपस में लड़ाई हो रही है तुम्हारी, एमएसपी का केस तुम्हारा घर का नहीं है, ये पूरे आर्मी का है, पूरे लोगों का है। वो दूसरी बात है कि आप लोग लड़ रहे हो, घर से पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे किसी भी रूप में आया हुआ है, एक्स सर्विसमैन का आया हुआ है, तो कम से कम इसको सही तरीका से तो डालते। अब ये सही तरीका से न डाल करके जितेंद्र कुमार को यहां दिखा करके, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि ये रिजेक्ट हो जाती है, इंटरटेन ही नहीं करता है कोर्ट, तो स्वाभाविक सी बात है कि सारा का सारा बोझ जितेंद्र कुमार देव पर डाल दिया जाएगा कि भाई वो क्या नाम, उनकी वजह से मतलब ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। और यदि ये 15 दिन का टाइम मांगा है, जैसा मुझे पता है 15 दिन का टाइम इन लोगों ने मांगा है, हमारे पिटीशनर्स ने मांगा है। अब हो सकता है जितेंद्र से बात करें। अब जितेंद्र से क्या बात करोगे जब रेस्पोंडेंट में डाल ही दिया है, तो अब उससे सिग्नेचर लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ये सारा का सारा जो झमेला है, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अभी एमएसपी केस 11/2 को लगेगा या नहीं लगेगा, रिजेक्ट होगा या ऐसा ही रहेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जितेंद्र देव कुमार जिनको रेस्पोंडेंट बना रखा है, वो शायद एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि मेरे को किस बेस पर रेस्पोंडेंट बनाया जब मैं पिटीशनर हूं। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप जो पैसा इकट्ठा कर रखा है, जो कुछ लोग इसको चलाते हो, वॉइस को आप बताइए पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, किसके पास जाता है, पैसे का कोई पता नहीं है। हल्की सी बात मांगी थी, आपके ये आदमी थे, सब कुछ आपका ही है। तो ये जो जितेंद्र कुमार को रेस्पोंडेंट बनाया, इसके बारे में काफी कुछ मात्रा में लोग पूछ रहे थे। तो रेस्पोंडेंट जो है यहां पर केस में, इसको वकीलों के कहने से बनाया गया होगा। फिर मैंने वकीलों से पूछा, कईयों को पूछा, कुछ वकील तो ये कह रहे, दीवान सिंह जी पहली बार हमने तो ऐसा केस सुना है जिंदगी में, उनकी काफी मतलब सर्विस हो गई है, पहली बार इस प्रकार केस सुना। हो सकता है उनको पता नहीं हो, और यदि इस प्रकार का केस है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो इनकी एसएलपी लग रही है, ये कहीं डिफेक्टिव है और यह कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब देखो आगे 11/2 को क्या होता है। अब मैं तो इतना स्पष्टीकरण दे पाता हूं कि जितना मैंने पूछा, जितना मुझे समझ पाया कि भाई जितेंद्र कुमार एक पिटीशनर हैं। अब इनको रेस्पोंडेंट कैसे बनाया, या रेस्पोंडेंट जितेंद्र कुमार को जिन्हें ही एप्लीकेशन दी मैं रेस्पोंडेंट बनूंगा, तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया रेस्पोंडेंट बनने की। इनको पिटीशनर से रेस्पोंडेंट बदलने में खुद इसमें जो इसके कर्ता धर्ता हैं उन्हीं का काम है। अब ये तो पता चलेगा कब, क्या, किस तारीख को, ये पता चलेगा मेरे ख्याल में आपको 11/2 को, कि 11/2 को इसकी क्या कंडीशन बनती है। अब उससे पहले तो हम इतना जानते हैं जितना मैंने आपको बता दिया। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।